जय श्री महाकाल। स्वागत करता हूं आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल में। और दोस्तों, कुछ दिन से लोगों का मैसेज आ रहा था, बोल रहे थे गुरुजी ऐसा कुछ साधना या फिर उपाय बताए जिससे सट्टे का नंबर प्राप्त होता हो। ठीक है, या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं जुआ का नंबर प्राप्त हो, है ना। इसीलिए एक ऐसा ज़बरदस्त साधना प्रयोग यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इसमें ना मंत्र की ज़रूरत है ना ही गुरु की। ये आप सिंपल तरीके से जो है कर सकते हो। बस साधक के पास साहस होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए और शक्ति के ऊपर यकीन होना चाहिए। ठीक है। और आज मैं आपको बिना गुरु बिना मंत्र का एक ऐसा शक्ति का साधना यहाँ पे बताऊंगा मैं, जिससे आप सट्टे का नंबर, जुए का नंबर जो है या फिर मटके का नंबर जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन से इस प्रयोग को करना है साधना का। ठीक है, और रात के 3 बजे करना है। इस बात को याद रखें। बबूल का पेड़ होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए। ठीक है, घर पे आसपास इधर आंगन में ऐसा नहीं होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए। क्योंकि एकांत जगह पे, जंगल जैसे जगह पे जो बबूल का पेड़ उगा होता है, ठीक है, उसमें बेताल का वास होता ही है, 100% कन्फर्म होता है। इसीलिए आपको जंगल में जो बबूल का पेड़ है वहाँ पे जाकर ये क्रिया साधना की करना है। ठीक है, अमावस्या के दिन से शुरू करना है और साधना ये प्रयोग जो है वो रहेगा 11 दिन का। ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ सामग्री है जो आपको लेके जाना है, जैसे एक कोरा कागज, एक कलम, काला कलर का स्याही का पेन होना चाहिए, एक कोरा कागज होना चाहिए, 5 अगरबत्ती होना चाहिए, एक मुट्ठी चावल होना चाहिए। ठीक है, और एक कर्पूर की टिक्की, 2 बतासा। ठीक है, बतासा एक मिठाई आती है, पता ही होगा सबको, बतासा बोलते हैं उसको। ठीक है, वो लेके जाना चाहिए। अब क्या करना है, 3 बजे, ध्यान से सुनिएगा, 3 बजे, ठीक है, रात के उस जंगल में उगा हुआ बबूल के पेड़ के पास जाना है आपको। ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले तो एक छोटा सा पेड़ के नीचे खड्डा खोदिए, छोटा सा। ठीक है, उसके बाद उस कोरे कागज़ पे आपको लिखना है डेट, यानी कौन से डेट का आपको सट्टे का नंबर चाहिए, समझे। उस डेट को आपको लिखना है, कौन सा महीने का चाहिए, महीना लिखिए। ठीक है, और अपना साल लिखिए। अभी 2025 है, तो आपको किस दिन का सट्टे का नंबर चाहिए, कौन से महीने का, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। लिख लिया। लिखने के बाद उस कोरे कागज़ पे जो है आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, नाम लिख लिया। उसके बाद उस कोरे कागज़ को फोल्ड करके, ठीक है, उस गड्ढे में डालिए। उसके बाद एक मुट्ठी चावल ले लीजिए। एक मुट्ठी चावल लेने के बाद आपको अपने मन से बोलना है, दिल से बोलना है। बोलना है, हे वीर बेताल, मुझे सट्टे का नंबर नहीं तो आप मटके का नंबर, ठीक है, या फिर किसी जुआ का नंबर आप चाहते हो तो, या फिर घोड़े के रेस में अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो बोलिए। ठीक है, किस काम के लिए, किस चीज़ के लिए क्या चाहिए, वो बोलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये मुझे प्राप्त हो प्रभु। मैं 11 दिन की साधना आपका कर रहा हूँ। अगर जो मैंने बोला है मेरी इच्छा पूर्ण हो गई तो मैं आपको त्रिशूल चढ़ाऊँगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, त्रिशूल चढ़ाऊँगा। ठीक है, ऐसा बोल के आपको वो एक मुट्ठी जो चावल है उसको भी उसी गड्ढे में जो आपने खोदा है उसमें डाल देना है और ऊपर से मिट्टी को भर दो। ठीक है, इतना होने के बाद 5 अगरबत्ती वहाँ पे जलाओ
और कर्पूर की टिक्की वहाँ पे जलाओ, ठीक है, ये कर लो। ऐसे पूजा पाठ कर लो, हो सके तो लाल कलर का फूल है तो वो चढ़ा दो, ठीक है। ये आपको करना है पहले दिन, ठीक है। अब आपको जैसे मैंने बताया 11 दिन की साधना है, तो हर दिन क्या करना है, हर दिन सेम टू सेम समय पे वहाँ पे जाना है, रात के 3 बजे अगरबत्ती जलाना है, कर्पूर आपको जला के, ठीक है, आरती जैसा करो, पूजा वहीं पे कर्पूर जला लो, कोई बात नहीं, फूल चढ़ा लो, हाथ जोड़ के आपको दोबारा ऐसे बोलना है, प्रभु आपके भरोसे पे हूँ, जो मैंने आपको दूंगा बोला था वो मैं ज़रूर दूंगा त्रिशूल, बस मुझे जो चीज़ की प्राप्ति है वो होना चाहिए, ऐसे बोल के ऐसे ही 11 दिन करना है, ठीक है। 11वें दिन क्या होता है, जहाँ पे आपने चावल को गाड़ा था ना, ठीक है, मिट्टी कोई नहीं हटाता वहाँ का, लेकिन उसके ऊपर कुछ चावल के दाने आपको मिलेंगे, ठीक है। तो समझ जाना वो चावल के दाने कितने हैं, गिनो, ठीक है, वो चावल के दाने कितने हैं उसको गिनो, समझे। जितने चावल के दाने ऊपर रहेंगे, समझे, आपने चावल तो एक मुट्ठी चावल के दाने जो है आपने गाढ़ा था, अंदर डाला था, ठीक है, 11 दिन तक करिए, 11 दिन बाद कुछ दाने जो है ऊपर आपको दिख जाएंगे सामने, वही चावल के दाने को गिनोगे तो सट्टे का सही नंबर आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे सट्टा आप जीत जाते हो तो ज़्यादा कुछ नहीं, एक त्रिशूल बनवा कर, ठीक है, वहाँ पर चढ़ा देना, समझे। अगर आप त्रिशूल चढ़ाना ना भी चाहो तो कुछ और चीज़ भोग देने का अगर वादा कर सकते हैं वो है तो और भी अच्छा, वो चढ़ा देना, ठीक है। और दूसरा क्या है पता है, वो सट्टे का नंबर जो आपने प्राप्त किया, मान के चलो, वो अपने दोस्त को इसको उसको नहीं देना है, वरना उस दूसरे आपके दोस्त की जिसको आपने सट्टे का नंबर दिया है उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। वो शक्ति ने आपको दिया, आपने ये प्रयोग साधना किया तो आप ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो फिर आज के लिए इतना ही, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। और इस शक्ति का कोई ट्रांसफ़र वाला विधि विधान नहीं है, इसको बस स्वयं खुद ही करना पड़ता है, मैं यहाँ पे जाने से पहले बता दूँ, ठीक है।